हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड चल रही होगी। और आज हम कवर करेंगे कुछ मिसलेनियस सोर्स इन द सेंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, हम वो कवर करेंगे। और बने रहिएगा एंड तक। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लासेस डेली आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम चीज़ लेकर आए हैं, क्योंकि NIOS तो ज़्यादातर बच्चों की रिवाइज हो चुकी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कवर करने की ज़रूरत है बच्चों को, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नेशनल फोकस ग्रुप ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे और इसी क्लास में ही सारी चीज़ें याद करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे NCERT की फुल फॉर्म देख लेना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल है, एजुकेशन नहीं होगा, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, SEN की फुल फॉर्म होते हैं स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। तो एजुकेशनल है, याद रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मायने रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। IEDC के फुल फॉर्म होते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है सेलेमन का स्टेटमेंट, set the policy agenda for inclusive education on global basis. Inclusive education refers to all learners, young people with or without disability, being able to learn together in ordinary preschool provision, school and community educational setting with appropriate network of support service. तो सेलेमन का स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, इसने ये आपके अडॉप्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 92 गवर्नमेंट एंड 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक पॉलिसी एजेंडा सेट किया था इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ग्लोबल बेसिस पर, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वो सारे लर्नर, वो सारे यंग पीपल विद और विदाउट डिसेबिलिटी वो लर्न कर सकते हैं ऑर्डिनरी प्री स्कूल प्रोविजंस के अंदर, या स्कूल हो गई, कम्युनिटी हो गई, तो ऑर्डिनरी स्कूल, कम्युनिटी, प्री स्कूल प्रोविजंस के अंदर, एजुकेशनल सेटिंग के अंदर जो है हर बच्चे को पढ़ने के लिए क्या दिया गया है, पूरी राइट है, ठीक है। इंक्लूसिव करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो इंक्लूसिव करिकुलम जो है वो हर उन बच्चों के लिए है जिसमें जो है ना तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एथनिक ओरिजिन, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, डिसेबिलिटी और एबिलिटी। उसमें हर तरह के बच्चे इंक्लूड होंगे इंक्लूशन में। नेक्स्ट, ये याद रखना, शिफ्टिंग मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन में आपके कौन कौन से आएंगे। तो शिफ्टिंग मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में चैरिटी मॉडल, बायोसेंट्रिक, फंक्शनल, ह्यूमन राइट, ठीक है। तो चैरिटी याद रखना, चैरिटी, बायोसेंट्रिक, फंक्शनल, ह्यूमन राइट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप दिमाग में बैठने लग जाएंगे। तो चैरिटी, बायोसेंट्रिक और ह्यूमन राइट और फंक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। इन 1944 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल Advisory Board of Education. Central Advisory Board of Education published a comprehensive report called the Sargent Report on the post-war educational development of the country. तो 1944 में आई थी ये CABE Central Advisory Board of Education, जिन्होंने पब्लिश की थी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जिसका नाम था सर्जेंट रिपोर्ट, ठीक है। कोठारी कमीशन आया था 1964-66 में, जिसको हम फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी कहते हैं, पता होना चाहिए। ऑब्जर्व द एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, इन्होंने ऑब्जर्व किया एजुकेशन, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट, educational development and the 73rd and 74th constitutional amendment outlined the possibility of entrusting basic education to the local elected bodies in towns and villages. तो कमेंट सेक्शन में ये बताने कि 73rd अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है।
Christian missionaries in the 1880s started school for the disabled as charitable undertaking. The first school for blind was established in 1887 and Institute for Deaf and Mute was set up in 1888. तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो 1880s में आए थे तो उन्होंने स्टार्ट किया था स्कूल डिसेबल्ड के लिए एज अ चैरिटेबल अंडरटेकिंग और फर्स्ट स्कूल जो ब्लाइंड के लिए एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहला स्कूल ब्लाइंड के लिए एस्टेब्लिश हुआ था 1887 में फिर अगले ही साल डेफ और म्यूट के लिए 1888 में ठीक है Individuals with mental retardation were the last to receive attention. Individuals जो mental retardation के बच्चे थे उनको सबसे लास्ट में attention मिली. First school for mentally challenged being और सबसे पहला स्कूल mentally challenged बच्चों के लिए established हुआ था 1974. ठीक है तो 1974 तो यहाँ पे 1887 फर्स्ट स्कूल ब्लाइंड के लिए फिर अगले ही साल म्यूट और डेफ के लिए 1888 में और फिर सबसे कम अटेंशन लास्ट अटेंशन दी गई थी मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों के लिए और पहला स्कूल डेवलप एस्टैब्लिश हुआ था 1934 में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए नेक्स्ट स्पेशल नीड्स एजुकेशन SNE की जो टर्म स्पेशल नीड्स एजुकेशन है मीन्स एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड सपोर्ट डिजाइन टू एड्रेस SCN the term SNE has come into a use as a replacement for the term special education ठीक है तो पहले था आपका स्पेशल एजुकेशन ठीक है स्पेशल एजुकेशन लेकिन उसके बाद जो टर्म SNE है स्पेशल नीड्स एजुकेशन हैज़ कम इनटू यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द टर्म उसने जो है स्पेशल एजुकेशन वाले टर्म को रिप्लेस करके SNE आ गया स्पेशल नीड्स एजुकेशन ठीक है पहले बोलते थे स्पेशल एजुकेशन नहीं लेकिन उसको रिप्लेस करके एक नया वर्ड आ गया था स्पेशल नीड्स एजुकेशन सबसे पहला मॉडल था हमने 4 मॉडल पढ़े थे ना चैरिटी आता है सबसे पहला द चैरिटी अप्रोच गेव बर्थ टू मॉडल ऑफ अ कस्टोडियल केयर causing extreme isolation and marginalization of people with disability तो चैरिटी अप्रोच में क्या होता है गिव बर्थ टू अ मॉडल ऑफ कस्टोडियल केयर इसमें कस्टोडियल केयर होती है बच्चों की causing extreme isolation and marginalization of people with disability जो बहुत ही people with disability जो बहुत ही मतलब आइसोलेट हो रहे हैं जो बहुत ही मार्जिनलाइजेशन वाले ग्रुप हैं ठीक है और तो वो वाले इस मॉडल में आते हैं ठीक है ये कस्टोडियल केयर होती है और इसकी वजह से क्या होता है अगर ये कस्टोडियल केयर होती है इसमें तो ये कभी कोज करता है आइसोलेशन को ठीक है इसमें बिल्कुल आइसोलेशन कोज करती है ये वाला मॉडल और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी मतलब बिल्कुल अलग रखता है इसमें जो डिसेबल वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल सेपरेट कर देता है ये मॉडल बायोसेंट्रिक मॉडल की बात करें तो कंटेम्प्ररी बायोसेंट्रिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी रिगार्ड्स डिसेबिलिटी एज अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन तो ये बायोसेंट्रिक मॉडल ये समझता है जो डिसेबिलिटी है वो एक मेडिकल या जेनेटिक कंडीशन है Implication remains that disabled person and their family should strive for normalization through medical cure and miracle. इसमें ये माना जाता है इसमें ये सोचते हैं कि भाई डिसेबल बच्चा जो है वो ठीक हो सकता है कोई मेडिकल क्योर से या फिर कोई मिराकल से ठीक हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट फंक्शनल मॉडल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल incapacity and extent to which a person is perceived as being independent to exercise his or rights. For example, a child right to education is dependent on whether or not child can access the school and participate in the school rather than obligation being on school system becoming accessible to children with disabilities. फिर उसके बाद ह्यूमन राइट मॉडल आ गया ह्यूमन राइट मॉडल में भी आपका बोर्न विद सर्टेन इनएलिएनेबल राइट डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वन सेड दैट थिंग्स आर that are like should be treated alike whereas things that are alike should be treated unalike in proportion to their unalikeness जो चीज़ें alike है सेम सेम उनको सेम ट्रीट करो जो चीज़ें सेम नहीं है उनको अलग से ट्रीट करो ठीक है तो ये एरिस्टोटल ने बोली है ये लाइन नेक्स्ट
एजुकेशनल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो 1970s में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। द स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग educational opportunities to learners with disabilities in regular school and to facilitate their achievement and retention. Integrate children with disability in the general community at all levels as equal partners to prepare them for normal development and to enable them to face life with courage and confidence. बहुत easy है, समझ गए होंगे। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी जॉइन हैंड्स विद यूनिसेफ, एनसीईआरटी ने जो है हाथ मिलाए थे यूनिसेफ और लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। तो याद रखना PIED की फुल फॉर्म होती है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन कब? 1987 में। Next, IEDC scheme provide a wide range of incentive intervention for education of children with disability. These include preschool training, इसमें preschool training आ गई, counseling आ गई, parents को counseling देना, और allowance हो गए for books और stationery, uniform, transport, reader, escort, hostel facility या फिर जो भी other assistive device हो गए। Scheme प्रोवाइड वन स्पेशल टीचर फॉर एवरी 8 चिल्ड्रन। ये जो स्कीम है IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये जो स्कीम है ये वन स्पेशल टीचर प्रोवाइड करती है हर 8 बच्चों के लिए विद डिसेबल, जो डिसेबल है बच्चे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। एक रिसोर्स रूम होता है इन अ क्लस्टर ऑफ 8 to 10 स्कूल, ठीक है, एंड अ रिसोर्स रूम इन अ क्लस्टर ऑफ 8 to 10 schools. Next, the Office of Chief Commissioner of Person with Disability stated that not more than 4% of children with disability have access to education. तो ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने कहा कि जिनका 4% से ज़्यादा बच्चे जो डिसेबिलिटी से हैं, डिसेबिलिटीज़ है उनके अंदर 4% से ज़्यादा, तो वो एक्सेस टू एजुकेशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट, inclusion of learner with SEN. SEN is special educational needs. एक सेकेंड, कुछ हमने ऊपर मिस तो नहीं कर दिया ना? ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड मेजर एजुकेशनल प्रोग्राम लाइक DP, EP and now the SSA. This is supported by fact under SSA. Training linkage with pattern salaries of special educators, aids, appliances are all provided through separate provision of rupees 1200 per disabled child per annum, कि हर साल जो है disabled child को 1200 रुपये मिलेंगे SSA के तहत। रिसोर्स सेंटर, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में रिसोर्स सेंटर मॉडल, रिसोर्स रूम मॉडल, इटिनेरेंट टीचर मॉडल और सेल्फ कंटेन्ड क्लास मॉडल होंगे, ठीक है। तो ये मॉडल इसमें लाए गए हैं। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स रूम, इटिनेरेंट टीचर और सेल्फ कंटेन्ड क्लास मॉडल। नेक्स्ट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपका 1948 में, और Jomtien World Declaration of Education for All is 1990. Rehabilitation Council of India Act 1992. Person with Disabilities 1995. PWD Act comprises 14 chapter. PWD में कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है, याद रखना भाई। PWD में पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट जो 1995 वाला है PWD एक्ट है, इसमें 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जो इस वाले में कंप्राइजेज ऑफ 14 चैप्टर्स, सॉरी कंप्राइजेज ऑफ नहीं होता है, कंप्राइजेज होता है, तो कंप्राइजेज 14 चैप्टर्स। Inclusive education, the national curriculum framework for
एजुकेशन एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और एसेज फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 ब्रॉट आउट बाय एनसीईआरटी लेकर आया था, एनसीएफ भी एनसीईआरटी लेकर आया था और एनसीएफ ऐसे भी एनसीईआरटी लेकर आया है। रिकमेंडेड इंक्लूसिव स्कूल फॉर ऑल विदाउट स्पेसिफिक रेफरेंस टू पीपल विद एससीएन एज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल लर्नर, कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। और 2 से 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज लर्नर वाज एक्चुअली इंटीग्रेटेड इनटू रेगुलर स्कूल। सिर्फ 2 या 3 जो परसेंट बच्चे हैं ना टोटल पॉपुलेशन के, उन्हीं को ही रेगुलर स्कूल में इंटीग्रेट किया गया है। Salamanca in 1994 with adoption of the Salamanca statement। सलेमनका की ये वाली स्टेटमेंट एक बार देख लेना कि वी द डेलीगेट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन दे बाय रीअफर्म आवर कमिटमेंट, कि हम रीअफर्म करते हैं कमिटमेंट को कि एजुकेशन फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग द नेसेसिटी एंड अर्जेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन यूथ एडल्ट विद एससीएन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स विद इन द रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, कि भाई जो भी बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिनको स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनको रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में डाला जाएगा। फर्दर हेयर बाय एंडोर्स द फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन एसएनई दैट गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में बी गाइडेड बाय द स्पिरिट। ठीक है, तो ये लाइनें आपको पता होनी चाहिए सलेमनका स्टेटमेंट की है। नेक्स्ट, जैसे बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन फॉर स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स, तो जो भी बिना स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको इंक्लूजन से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंटरैक्शन, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंटरैक्शन, एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ बिहेवियर, द ऑब्जर्व एंड इमिटेट द सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ऑब्जर्व करेंगे, इमिटेट करेंगे, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट जो एसएन वाले होते हैं उनको एज अप्रोप्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट के साथ बढ़ाया जाएगा। वही सारे पॉजिटिव पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हो। Children without SCN can learn a good deal about tolerance, वो tolerance, individual difference और human exceptionality के बारे में जो है सीखेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, उनके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट द सेम एज फॉर अ स्टूडेंट विदाउट SCN, दैट इज, ये रहने देना। Early intervention and preschool program for children with SCN. The identification of SCN of children at an early age is crucial. अगर आप आइडेंटिफिकेशन करना, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करना अर्ली एज में बहुत क्रूशियल है, ताकि हम उन चीज़ों से, उनके चैलेंजेस से कॉप अप कर सकें। अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड, याद रखना फुल फॉर्म को, अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड हैज़ प्लेड अ रोल इन कैटलिस्ट एट बदलापुर कुलगांव नगर पालिका where the town panchayat has resolved to collect ₹10 per property per year to help person with disability। तो जो अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, समझ गए। बदलापुर गुलगांव नगर पालिका, तो ये वाली अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट आता है जैसे there may be student who may require the following additional time। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रिक्वायर हो सकते हैं चीज़ें, जैसे एडिशनल टाइम और सुटेबल मोड, मॉडिफिकेशन, सब्सटीट्यूशन, डिसएप्लीकेशन, प्रोविजन ऑफ अडेप्टेड, मॉडिफाइड और ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज इन डिफरेंट कंटेंट एरिया, accessible text and material to suit their age and level of learning, appropriate management of classroom, provision of additional support by using ICT or video। साइंस की बात करें तो इन लर्निंग साइंस सम स्टूडेंट मे रिक्वायर सपोर्ट विद मोबिलिटी और मैनिपुलेशन स्किल टू पार्टिसिपेट इन एक्सपेरिमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। तो जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो बच्चों को रिक्वायर चाहिए सपोर्ट विद मोबिलिटी और मैनिपुलेशन स्किल्स, जो इंडोर और आउटडोर दोनों परफॉर्म हो, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल असेसमेंट एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चलता आ रहा है असेसमेंट, पहले कैसा असेसमेंट था और अभी कोलैबोरेटिव असेसमेंट में क्या चीज़ें होती हैं।
तो ये चीज़ें देख लेना। तो बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल, जो ट्रेडिशनल था वो मेडिकल मॉडल के बेस पर था। इसमें कोलैबोरेटिव में इकोलॉजिकल मॉडल, और ट्रेडिशनल, पहले ट्रेडिशनल का देख लेते हैं। फोकस ऑन डेफिसिट विद द स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट। इसमें डेफिसिट मतलब जो कमज़ोरी थी बच्चों की, जहाँ पे वो लैग कर रहे थे, वो चीज़ों पर फोकस करता है। Assessment procedure are unrelated to the curriculum and learning context. Hierarchical aspect model, there is inequality between student and the examiner. और hierarchical aspect model होता था इसमें, वन शॉट असेसमेंट अप्रोच होती थी इसमें। स्टूडेंट इज व्यूड एज पैसिव माना जाता था बच्चों को। फोकस जो था वो ऑन द लर्निंग प्रोडक्ट पे था, आउटकम पे था, प्रोडक्ट पे था, ना कि प्रोसेस पे। असेसमेंट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलिस्ट वर्किंग इन आइसोलेशन। इसमें इकोलॉजिकल था, एबिलिटी, स्ट्रेंथ और नीड्स पे फोकस करता है। और रिलेटेड टू द करिकुलम और कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, टीम मेंबर आर सीन एज इक्वल इन ह्यूमन डिग्निटी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक्टिव पार्टिसिपेंट और कोलैबोरेटर। फोकस इज ऑन द लर्निंग प्रोसेस पे था। पेरेंट्स एंड अदर रेलिवेंट पीपल आर कंसल्टेड एंड इन्वॉल्व इन द असेसमेंट। अगर रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो मेक ऑल, क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन है। Make all early education and care program from 0 to 6 sensitive and responsive to special needs of children, including training of Anganwadi worker in identification of needs of children with disability. अब क्या हो गया कि जो अर्ली एजुकेशन केयर प्रोग्राम है 0 to 6, तो उसमें जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को यहाँ पे देखना है। और जो इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर की, जो आंगनवाड़ी के वर्कर है उनको भी ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो भी आइडेंटिफिकेशन में, मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे डिसेबल बच्चों को। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देनी है। Enforcing without exception the neighborhood school policy, reviewing barriers created by admission procedures, screening, identification। तो make all school inclusive by, कि स्कूल में जो है enforcing without exception the neighborhood school policy, कि उसमें जो है वो ऐसी neighborhood school policy ना हो, फोर्स ना की जाए, मतलब ठीक है। रिमूविंग फिजिकल बैरियर्स को हटा दो, और एडमिशन में जैसे स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन, पेरेंटल इंटरैक्शन, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, ये होते शुड इंक्लूड प्राइवेट स्कूल। तो ये जो सारी चीज़ें, जो रिव्यूइंग बैरियर्स होते हैं ना, जो एडमिशन के टाइम पे होता है, तो वो चीज़ें ना हो, वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में हो। नेक्स्ट, रिड्यूस क्लास साइज टू मैक्सिमम ऑफ 30 स्टूडेंट्स। क्लास साइज को 30 स्टूडेंट तक जो है रिड्यूस कर दो, और मैक्सिमम ऑफ 20। अगर स्पेशल एजुकेशन नीड वाले बच्चे, तो उस केस में सिर्फ मैक्सिमम 20 बच्चे होने चाहिए। Sign language for children with hearing impairment and Braille for children with visual impairment at the same time as an optional subject. Third language learning of sign language, Braille, finger Braille should be introduced for all children. तो जो sign language होती है hearing impairment के लिए, कौन सी होगी? sign language, ठीक है। ब्रेल होगी विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, और सेम टाइम पे ऑप्शनल या फिर थर्ड लैंग्वेज आप बच्चों को सिखा सकते हो, जैसे लर्निंग ऑफ साइन लैंग्वेज, ब्रेल, फिंगर ब्रेल शुड बी इंट्रोड्यूस फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये हर बच्चों को आप सेम टाइम पे सिखा सकते हो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है, नो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शुड बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन। कोई भी बच्चा जो है, जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, उनसे ना तो सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाए कि सर्टिफिकेट दिखाओ फॉर एडमिशन, एग्जामिनेशन या फिर कोई स्कॉलरशिप के लिए। रिजेक्ट द पॉलिसी ऑफ फेलिंग student vice enabling each child to overcome perceived difficulty। introduce sign language को introduce करो, ब्रेल को, फिंगर ब्रेल एज अ थर्ड लैंग्वेज फॉर ऑल चिल्ड्रन। थर्ड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? साइन लैंग्वेज, ब्रेल, फिंगर ब्रेल हर बच्चों के लिए। तो चैप्टर फिनिश हो गया ये वाला, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया चैनल को, तो क्लासेस डेली आएंगी।
और तो सपोर्ट दिखाइए। और अगर जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, शिक्षा दिन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसी क्लासेस डेली चाहते हो तो वो भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।